हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूट्यूब के नए चैनल राजी के ट्रिक में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। किसकी प्रेसिडेंसी में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 का प्रारूप तैयार किया था? प्रोफेसर यशपाल जी के द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 2। एनसीएफ 2005 का सबसे प्रमुख सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के यह कब अस्तित्व में आया? 1993 में आया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 3। एनसीएफ 2005 में परीक्षा सुधारों में ऐसा कौन सा सुधार था जिसको सुझाया गया था? मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा का मूल्यांकन। प्रश्न 4। विद्यालय यानी स्कूली शिक्षा का अब तक का लेटेस्ट राष्ट्रीय दस्तावेज या डॉक्यूमेंट कौन सा है? एनसीएफ 2005। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 5। कौन से मंत्रालय मिनिस्ट्री की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, या अब हम इसे शिक्षा विभाग या एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न 6। एनसीएफ 2005 के कौन से शिक्षण सूत्रों से के ज्यादातर उपयोग करने का सुझाव दिया गया है? ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर जाने का सुझाव दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 7। एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक का सिद्धांत में कौन सी चीज निहित है? बिना भार के अधिगम या ज्ञान। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 8। एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? सभ्यता और प्रगति के निबंध से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 9। एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा स्कूल एंड क्लास का वातावरण में कौन सी बात बताई गई है? वातावरण के भौतिक, फिजिकल और मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को किस तरह से प्रभावित करते हैं? प्रश्न 10। करिकुलम किस भाषा से लिया गया है? करिकुलम लैटिन भाषा से लिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 11। सामाजिक अध्ययन सोशियल स्टडीज शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाने का निर्णय लिया गया था? एनसीएफ 2005 में। प्रश्न 12। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई थी? एनसीईआरटी, नई दिल्ली। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 13। एनसीएफ 2005 में कौन से बात पर बल दिया गया था? सत्य के लिए या इसे शांति के लिए। प्रश्न 14। एनसीएफ 2005 में सपनों के भारत इंडिया ड्रीम के बारे में कौन सी बात बताई गई है? सपनों के भारत की धरातल पर उतारने की युक्ति है। प्रश्न 15। यशपाल शर्मा समिति में कुल मिलाकर कितने सदस्य थे? 38 सदस्य यशपाल शर्मा समिति में थे। प्रश्न 16। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र एवं व्यवसायिक ज्ञान की अनुभूति। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 17। एनसीएफ 2005 में कौन सी परीक्षा एग्जाम कराए जाने पर ज्यादा बल दिया गया था? कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, मतलब ऑप्शनल। प्रश्न 18। पाठ्यक्रम निर्माण की आखिर आवश्यकता क्यों है? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला क्या है? त्रिभाषी फार्मूला। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 20। प्रथम भाषा, दूसरी भाषा और तीसरी भाषा क्या है? हिंदी राज्य की भाषा।
दूसरी अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंटरनेशनल, तीसरी स्थानीय भाषा पंजाबी तेलुगु आदि। प्रश्न 21 एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की मिस्टेक क्यों महत्वपूर्ण है? यह उनकी गलतियों को सुधारने में उनकी मदद करती है। एनसीएफ 2005 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 22 शिक्षा बिना बोझ एजुकेशन विदाउट बर्डन के जो का प्रमुख स्रोत है, इसका वास्तव में क्या अर्थ होता है? पाठचर्या के बोझ को कम करना। प्रश्न 23 एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल पर गणित की शिक्षा का केंद्र वास्तव में क्या होना चाहिए? कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक को उनके डेली लाइफ से जोड़ना। प्रश्न 24 एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति लॉन्ग फिगर का मतलब क्या होता है? एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। प्रश्न 25 एनसीएफ 2005 किस बात पर सबसे ज़्यादा बल देने का काम करती है? करके सीखने पर, लर्निंग विद डूइंग। 27 एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा क्लास एजुकेशन को विद्यालय से जोड़ने का आखिर उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत ट्रेडिशनल की प्रशंसा करना एवं छात्रों को व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ को विकसित करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 28 एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता शीर्षक के अंतर्गत किस पर ज़्यादा महत्व दिया गया है? बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 29 एनसीएफ 2005 में मैं सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? सभी स्तर ऑल लेवल के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 32 एनसीएफ 2005 की 5 मार्गदर्शक कौन कौन से हैं? 5 मार्गदर्शक सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 33 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल पर भाषा का माध्यम होना चाहिए, मातृभाषा मदर लैंग्वेज। प्रश्न 34 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका टीचर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होनी चाहिए? एक उत्प्रेरक के रूप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के असेसमेंट का सही तरीका है दैनिक गतिविधियां। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 36 कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? प्राथमिक स्तर, पूर्व प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 37 भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में किस अध्यापन की बात करनी निरर्थक है? सृजनशीलता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 38 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की सूझ के बेसिस पर पाठचर्या के बोझ विदाउट बर्डन को कम करने पर बल देती है। शिक्षा बिना बोझ के एजुकेशन विदाउट बर्डन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 39 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए अमूर्त चिंतन का निर्माण करना या तार्किक ढंग से सोचना एवं संचालित करने की योग्यता का विकास करना गणित शिक्षण का लक्ष्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 40 एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार क्लास 1 एंड क्लास 2 की स्टूडेंट के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए परीक्षण के आधार पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 41 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 42 नाटक विधि में इंटरेस्ट लेते हैं प्राथमिक स्तर के छात्र
प्राइमरी लेवल स्टूडेंट। प्रश्न 43, यदि आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी विधि को श्रेष्ठ मानेंगे? कहानी विधि को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 44, पढ़ाते समय फिगर दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ है? पाठ को समझाने में सहायक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 45, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव करते हैं। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ स्कूल इन विच एक्सपीरियंस गेन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 46, स्कूलिंग नॉलेज का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? NCF 2005। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।